सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे उसमें जो है सस्य विज्ञान की दलहनी और तिलहनी फसलों के जो है उत्तर प्रदेश या विभिन्न प्रदेशों की जो भी चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे और जो भी परीक्षा कराने की संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दलहन और तिलहन के, उन्हीं को जो है मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आपको और ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो कौन सी सरसों की प्रजाति है? कौन सी निम्नलिखित में से जो है इनमें से कौन सी सरसों की प्रजाति है? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा, बरोड़ा। बरोड़ा जो है सरसों की मशहूर प्रजाति है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 जो है कह रहा है ये निम्न लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी, कंपोजिटी, 2 कह रहा है जो है कपास, मालवेसी, 3 जो है अरंडी, अरंडी का जो है कंपोजिटी, 4 चौथा कह रहा है गन्ना, गन्ना जो है ग्रेमनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सूर्यमुखी कंपोजिटी फैमिली का पौधा है, कपास बेसी कुल का पौधा है, लेकिन अरंडी जो है अरंडी यूफोरबिएसी फैमिली का पौधा है और गन्ना ग्रेमनी फैमिली का पौधा है। तो आपका ऑप्शन तीसरा जो है गलत होगा, अरंडी सही नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, अरंडी जो है यूफोरबिएसी फैमिली का पौधा है, ना कि कंपोजिटी। ठीक, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 अलसी। देखिए ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा करके। अलसी को अलसी को सामान्यता जाना जाता है। ठीक है, अलसी को सामान्यता जाना जाता है। तो ये क्या कह रहा है, क्या जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लेक्स, बी अनाजों की रानी, सी जो है मिलट, डी जो है सफ़ेद सोना। तो अलसी को सामान्यतः क्या जाना जाता है? फ्लैक्स। अलसी को जो सामान्यतः जाना जाता है वो फ्लैक्स के रूप में जाना जाता है। ये रेसे और
तिलहन वाली दोनों फसल है। कौन? अलसी। अलसी जो है रेशा और तिलहन दोनों फसल है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सरसों की खेती में बिना लागत वाली तकनीकी कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है उचित समय पर बुआई कम सिंचाई के साथ। उचित बुआई पर समय, कम सिंचाई के साथ। ऑप्शन बी उचित समय पर बुआई तथा विरलीकरण। उचित समय पर बुआई तथा विरलीकरण। नंबर सी संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा समय पर बुआई। संतुलित प्रजाति का चुनाव तथा समय पर बुआई। ठीक है। डी कह रहा है संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा प्रभावकारी खरपतवार प्रबंध। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन से होगा संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा समय पर बुआई। यही जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। सरसों की खेती में बिना लागत वाली तकनीकी कौन सी मानी जाती है? तो संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा समय पर बुआई, ये होना चाहिए। ये दोनों ही फैक्टर लागू होते हैं उस पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट पुताई और उसके पेंट पुताई और छपाई में
प्रयोग के लिए अनुकूल है। अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट, पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल है? ऑप्शन ए कह रहा है शीघ्र सूखना, बी कह रहा है आधा सूखना, सी ना सूखना, क्या कह रहा है ना सूखना, डी कह रहा है देर से सूखना। तो अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट, पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल है? तो है शीघ्र सूखना। शीघ्र सूखने के कारण ही जो है वो पेंट, पुताई में प्रयोग करने के उसके लक्षण जो उसके हैं अनुकूल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता रेपसीड, क्या कह रहा है रेपसीड को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता रेपसीड को दर्शाता है? ऑप्शन ए राई, बी राया, सी लाहा, डी सरसों और तोरिया। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता रेपसीड को दर्शाता है? तो राई, राया, लाहा, डी जो है सरसों और तोरिया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। रेपसीड जो है सरसों और तोरिया को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सरसों के फली को क्या कहते हैं? सरसों के फली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कैप्सूल, ऑप्शन बी सिल्कुआ, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी जो है क्या है ड्रुप। तो सरसों के फली को क्या कहते हैं? सिल्कुआ कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है। केंद्र सरकार की कौन सी तिलहन उत्पादन बढ़ाने में मुख्य योजना है? तो ऑप्शन ए आइसोपाम। क्या है? आइसोपाम। बी कह रहा है TBO। यस, ठीक है। सी कह रहा है एन मूव और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो आइसोपाम भी तेल उत्पादन की बढ़ाने की योजना है, TBOS भी है, एनमूव भी है। तो आप उपरोक्त जो है आपका सही होगा डी ऑप्शन। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि तिलहन और दलहन के उत्पादन के बढ़ाने में केंद्र सरकार जो है बहुत ही जोर लगा रही है। ठीक है, क्योंकि हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन तिलहन का हमको आयात करना पड़ता है। ठीक है। 9, प्रश्न नंबर 9, मूंगफली के दाने में तेल वसा का प्रतिशत होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन ए 20, बी 30, सी 40, डी 50%। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। इसमें जो है तेल का परसेंट लगभग 50% के लगभग पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देखिए, फिर आ गया, कल भी आया था, आज भी। किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो मूंगफली का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। और सोयाबीन में राजस्थान का। और सरसों में जो है गुजरात का सरसों में है। सोयाबीन में जो है मध्य प्रदेश का है। 11 मूंगफली में गुजरात का, तंबाकू में आंध्र प्रदेश का। ठीक। सरसों में कितने पुंकेसर होते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए 5, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 7, डी कह रहा है 8। ठीक है। तो सरसों में जो पुंकेसर होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक। ऑप्शन आपका बी सही। कौन सा ऑप्शन सही? बी सही। 6 पुंकेसर होते हैं सरसों में। और जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हस 350 हस 350 किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए अलसी, बी सोयाबीन, सी अरंडी, डी कुसुम। ठीक है। कह रहा है हस 350 किसकी प्रजाति है? तो वो प्रजाति किसकी है? वो कुसुम की है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। हस जो है 350 कुसुम की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देखिए अभी मैंने लिखा फिर बताया था, फिर आपको लिखा दे रहा हूं। कौन सा राज्य सरसों उत्पादन में प्रथम है? ठीक है। कह रहा है कौन सा राज्य सरसों उत्पादन में प्रथम है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। ठीक। तो सरसों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? वो आपका होगा राजस्थान। राजस्थान जो है सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा तेल कौन सा वानस्पतिक तेल होगा? कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के
लिए अच्छा है। ऑप्शन ए जो है मूंगफली का, बी जो है सरसों का, और सी जो है सूर्यमुखी का, और डी जो आपका है वो सोयाबीन का। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा सूर्यमुखी का तेल जो है हृदय रोगों के लिए उपयुक्त या अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सूर्यमुखी का तेल जो है वही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखिए है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन हम लिखाएंगे आपको पता चले किस टाइप का क्वेश्चन आता है। कौन सी फसल तिलहन की है? कौन सी फसल तिलहन की है? ऑप्शन ए तंबाकू, चना, मूंगफली, डी कह रहा है आलू। तो मूंगफली जो है तिलहन फसल है, और ये तिलहन के साथ साथ दलहन भी है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, मूंगफली जो है और सोयाबीन, मूंगफली और सोयाबीन दो ऐसी फसलें हैं जो तिलहन और दलहन दोनों हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न लिखित में से सोयाबीन से संबंधित, निम्नलिखित में से सोयाबीन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है तेल इसमें 20 से 22% मिलता ही है। बी प्रोटीन सभी दलहनी फसल में सबसे ज़्यादा 40 से 42%। सी उत्पत्ति स्थान इसका चीन है ही, आप लोग जानते ही हैं। डी कह रहा है शिलाजीत। शिलाजीत को कह रहा है कि जो है 34 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज। ठीक है, कह रहा है 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है, हेक्टर नहीं हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर जो है उपज है, जबकि ये गलत है। ये जो है 34% कुंटल प्रति हेक्टेयर ना होकर के 20 से 25 होगी इसका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17
मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। ऑप्शन ए बलुई, दोमट। ऑप्शन बी मटियार दोमट। ऑप्शन सी चिकनी दोमट। ऑप्शन डी चिकनी मटियार दोमट। ठीक है, मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है वो है बलुई दोमट, मटियार दोमट, चिकनी दोमट, चिकनी मटियार दोमट। तो ऑप्शन जो होगा बलुई दोमट। लगभग जिन फसलों का जो उत्पाद होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, तो उसके लिए जो है बलुई दोमट सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। कुछ फसलों को छोड़ के बाकी लगभग सबका, तो आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से कि जो है यही इसका फंडा है कि बलुई दोमट जो मृदा है वही जो है जमीन के अंदर जिन फसल का उत्पाद होता है उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक दो फसल को छोड़ के बाकी सबका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पूसा जय किसान, पूसा जय किसान, पूसा जय किसान कायिक कॉलोनीय है। कायिक कॉलोनीय है। ठीक है, पूसा जय किसान कायिक कॉलोनीय है कह रहा है। ऑप्शन ए बासमती, धान। बी कह रहा है भारतीय सरसों। सी कह रहा है खेसारी। डी कह रहा है मक्का। तो पूसा जय किसान कायिक कॉलोनी किसका है? भारतीय सरसों का अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पूसा जय किसान का ये कॉलोनीय है भारतीय सरसों का, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए, मूंगफली को तो भैया तैयार कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मूंगफली का आप देखेंगे बहुत पूछा जाता है। फिर मूंगफली आ गया, मूंगफली की फसल में जब खूटिया, जिसको पेगिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? पेग जो है इसको ही इंग्लिश में पैक्स जो है मिट्टी में वृद्धि करती है, तो वो बनाती है
बनाती है, क्या बनाती है? ठीक है, कह रहा मूंग की फली की फसल में जब खुटियां वृद्धि करती हैं तो क्या बनाती है? ऑप्शन ए जड़, बी तने, सी कंद, डी जो है फलियां। तो क्या बनाती है? वो फलियां ही बनाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है माया प्रजाति है। माया प्रजाति है, यही क्वेश्चन में है, माया प्रजाति है। आलू की, बी मटर की, सी चना की, डी सरसों की। किसकी? सरसों की। तो माया प्रजाति किसकी है? डी। आपका सही ऑप्शन डी सरसों होगा। ठीक है, माया प्रजाति किसकी है? सरसों की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मूंगफली की कौन सी प्रजाति ग्रीष्म 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 काल में उगाई जाती है? ठीक है, कौन सी ग्रीष्म काल में उगाई जाती है? ऑप्शन ए अवतार, बी चित्रा, चंद्रा, सी चंद्रा, डी अंबर। कह रहा है मूंगफली की कौन सी प्रजाति ग्रीष्म काल में उगाई जाती है? तो वो आपका ऑप्शन होगा जो अवतार। अवतार ही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, मूंगफली की अवतार एक प्रजाति है जो ग्रीष्म काल में उगाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वरुण, सिंचित तथा असिंचित दशा हेतु। सिंचित तथा असिंचित दशा हेतु। वरदान, असिंचित दशा हेतु।
सिंचित तथा असिंचित दशा हेतु, वरदान असिंचित दशा हेतु। सी कह रहा है नरेंद्र 85 लवणीय भूमि हेतु। लवणीय लवणीय नहीं, लवणीय मृदा हेतु, ठीक। लवणीय मृदा हेतु नरेंद्र 85। के 88 के 88 जो कह रहा है काले दाने वाली। काले दाने वाली, तो जो ऑप्शन आपका सही है वो डी सही है। देखिए ये सब सरसों की जो प्रजातियां हैं ये पूछी जाती हैं किसी न किसी रूप में, ये सब ये चारों को आप याद कर लीजिएगा। और नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जब पेपर बना करके देते हैं तो वो नरेंद्र 85 को जरूर यही चीज़ देते हैं। ये तो आपका ऑप्शन जो है ये पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये जो है डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा सरसों के बारे में। ये 4 क्वेश्चन आपका तैयार कर दिया है एक ही में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है। देखिए मूंगफली भी खूब दबा के पूछ रहा है। कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है ब्राजील। तो ब्राजील क्या है? इसकी उत्पत्ति स्थान है। बी 2n यानी क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 40, तो ये भी सही है। और सी जो है पिंक बीमारी। अब पिंक बीमारी आप लोग ध्यान दीजिए किस में लगती है। पिंक बीमारी, ये बीमारी जब होता तब होता, लेकिन यहाँ बीमारी लग रहा है तो ऐसे पिंक बीमारी। डी क्या कह रहा है? जो है टिक्का बीमारी। टिक्का बीमारी, तो आप लोग जान लीजिए कि पिंक बीमारी किस में लगती है? कपास में। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? पिंक बीमारी सी आपका ऑप्शन सही है। मूंगफली की उत्पत्ति स्थान ब्राजील है, क्रोमोसोम नंबर 40 है, टिक्का इसकी एक प्रमुख बीमारी है, ठीक है। अब आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। 3 क्या 4 हो गया ना। फिर पिंक बीमारी आप जो है कपास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खली खाने योग्य नहीं है। ऑप्शन ए मूंगफली, बी अरंडी, तिल की खली, मूंगफली की खली,
अरंडी की खली, तिल की खली और सरसों की खली। ठीक है, सरसों की खली। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो अरंडी की खली, ये खाने योग्य नहीं होती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, अरंडी की खली खाने योग्य नहीं है। ठीक है, और बाकी सरसों, मूंगफली सबकी खाने योग्य है, सरसों की तो है ही। देखिए फिर आ गया पेगिंग, पेगिंग खूंटी बनना किस फसल से, किस फसल से संबंधित है। ठीक है, खूंटी बनना या पेगिंग बनना किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए अरहर, बी मूंगफली, सी मक्का, किससे, मक्का, डी कह रहा है सोया बीन। पेगिंग खूंटी बनना किस फसल से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन सही होगा बी मूंगफली से पेगिंग। इसकी जो फलियां लगती हैं उसी को बोलते हैं पेगिंग बनना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्या कह रहा है, मूंगफली की खली में नत्रजन यानी नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नत्रजन पाया जाता है। 7.3%, 10.4%, 12.3%, डी कह रहा है 4.5%। तो मूंगफली में जो की खली में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 7.3% पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक इसी में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कह रहा है कि निम्न में से मूंगफली की खली में मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है। अनुपात, पोषण अनुपात यानी न्यूट्रिटिव रेशियो इसको बोलते हैं, होता है। ठीक है, न्यूट्रिटिव रेशियो यानी न्यूट्रिटिव रेशियो, पोषण से न्यूट्रिशन, अनुपात से रेशियो, तो न्यूट्रिटिव रेशियो इसको बोलते हैं। निम्न से मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है
नैरो एनआर, ठीक है, नैरो एनआर। बी कह रहा है, बी कह रहा है मीडियम, क्या कह रहा है, मीडियम एनआर मतलब न्यूरेटिव रेशियो। सी, सी कह रहा है वाइड, वाइड, वाइड एनआर। डी कह रहा है कोई नहीं, क्या कह रहा है, कोई नहीं। तो मूंगफली में नैरो न्यूरेटिव रेशियो पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, नैरो न्यूरेटिव रेशियो। आप इसको नोट कर लीजिए। नैरो न्यूरेटिव रेशियो पाया जाता है मूंगफली में, ठीक है। जो पोषण अनुपात जो होता है वो नैरो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, मॉडर्न अक्सर पूछ लेता है, मॉडर्न, मॉडर्न किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए सोयाबीन, बी अरंडी, सी जो है सूर्यमुखी, डी जो है कुसुम। कह रहा है कि जो है मॉडर्न जो है किसकी प्रजाति है, तो किसकी है, सूर्यमुखी की। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। सूर्यमुखी की जो है मॉडर्न जो है सूर्यमुखी की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 कह रहा है कौन सी तिलहन फसल के, कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर कांटे, कांटे होते हैं, ठीक है, कांटे होते हैं। कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं, तो सरसों, कुसुम, सोयाबीन, अरंडी। तो कुसुम जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। कुसुम के जो है पृष्ठ पे कांटे होते हैं, ठीक है, कुसुम के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन किस फसल की
समस्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्लाटॉक्सिन किस फसल की समस्या है? ठीक है। अरहर बी कह रहा है, सोयाबीन सी कह रहा है, मूंगफली डी, अरंडी। ठीक है। अफ्लाटॉक्सिन जो है अरंडी की जो है एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। किसकी है? मूंगफली की जो मेजर प्रॉब्लम है। और वो स्पर्शजिलर किसके द्वारा होता है? कवक। इसको मैं जब रोग आपको पढ़ाऊंगा, रोग वाला जब चैप्टर सॉल्व कराऊंगा तो उसमें कौन से कवक के कारण होता है उसको भी बता दूंगा। लेकिन अक्सर ये पूछता है अफ्लाटॉक्सिन किस फसल से संबंधित है या किस में होता है। ठीक है। तो ये आप मूंगफली जान लीजिए। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपका जो है आज 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। मेनली मैं जो इसको सॉल्व करा रहा हूँ वो TSC जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा परीक्षा होने वाली है आगामी दिन में, उसी के लिए मैं करा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने हमको कहा कि सर जी करा दीजिए, तो उसी को मैं करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। बच्चे को जानकारी नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं करा रहा हूँ इसको सॉल्व। तो आप जो है इसको देख लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।